और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। आपको बता दें, इजरायल की ओर से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया गया था। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है। जिस तरीके से इजरायल की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे, ऐसे में अब जानकारी मिल पा रही है कि हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह मारा गया है। इजरायल ने लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण एयर स्ट्राइक की है और इस हमले में कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं। लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है और नसरल्लाह मारे जाने के बाद अब किस और ये युद्ध बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि भयावह तस्वीरें जो है हमने देखी कि किस तरीके से लेबनान की सड़कों पर नजर आई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्लाह वो मारा गया है। जानकारी तो ये भी मिल पा रही है, दावा तो ये भी किया जा रहा है कि नसरल्लाह का भाई और उनकी जो बहन है वो भी मारी गई है। हालांकि क्या जानकारी मिल पा रही है, संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। संदीप, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया है जो कल हमला किया गया था इजरायल की तरफ से? बिल्कुल, अब जो है आईडीएफ ने इस बात का जो है तस्दीक कर दी है, इस बात का ऐलान कर दिया है कि कल जब बेरूत में हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर में अटैक किया गया था और जिस वक्त नेतन्याहू यूएन में भाषण, उस वक्त जो है अटैक चल रहा था और बाद इस सटीक इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस अटैक को अंजाम दिया गया था और आईडीएफ को पता था कि इस जगह पे नसरल्लाह मौजूद है और उस हिसाब से अटैक किया गया और अटैक भीषण था। तो अब तब तक ये डिसाइड नहीं हो पाया, जब तक उन्होंने इस बात की नहीं कर दी कि इस अटैक को मारा गया या नहीं मारा गया, तब तक आईडीएफ ऐलान नहीं किया। लेकिन अब आईडीएफ की तरफ से इस बात का पुष्टि की गई, ऐलान कर दिया गया है कि कल जो अटैक किया गया उसमें हिजबुल्लाह का जो लीडर है, चीफ है हसन नसरल्लाह, उसकी मौत हो गई है, यानी कि उसको मार गिराया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले के को भी इसराइल सेना ने इसी तरीके से मार गिराया। अब जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है उस तरफ, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक और एक हाई सोफिस्टिकेटेड वेपन से एक आतंकी संगठन है और उसके अगर इस तरीके से मारा जाता है तो जाहिर सी बात रिपरकशन भी हो सकता है, क्योंकि कल शाम से लगातार अटैक वो बढ़ गए हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन अब अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि जिसका ऐलान आईडीएफ ने किया है कि हिजबुल्लाह का जो चीफ है उसको कल एयर स्ट्राइक में मार गिराया गया। बिल्कुल। और संदीप, जिस तरीके से उत्तरी सीमा पर लगातार खतरे पैदा कर रहा था, इजरायल ने पहले ही चेतावनी दी थी कि नसरल्लाह और उसकी टीम को मार गिराना ही होगा। और ऐसे में जिस तरीके से कल जो घातक हमले किए गए हैं इजरायल की तरफ से, अब किस तरीके के रिपरकशंस हो सकते हैं? युद्ध किस ओर आगे बढ़ सकता है? देखिए, युद्ध जो है अब अलग अलग लेवल पर जो है चल रहा है। अगर हम लोग बात करें, आज जो है सीरिया में भी अटैक किया गया है, दक्षिण सीरिया में भी अटैक किया है आईडीएफ की तरफ से। और वहां पे जो हमास का जो उस एरिया का, यानी गोलान हाइट्स के पास पास जो एक्टिविटी करता था हमास का जो लीडर है, उसको भी ढेर किया है। तो एक एक करके जो टॉप जो लीडरशिप है आतंकी तंजीमों की, उन सबको ढेर किया जा रहा है। लेकिन जैसे सबको पता है कि ईरान सीधे तौर पर सपोर्ट करता है हिजबुल्लाह का, और जैसे ही हिजबुल्लाह के साथ वो पेजर अटैक हुआ उसके बाद भी जो सुप्रीम कमांडर है, सुप्रीम लीडर है ईरान के, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये बात कही थी और दुख भी जताया था कि उनके जो है लोग मारे जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि क्या अब ईरान किस तरीके का एक्ट करता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अटैक्स किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, हिजबुल्लाह को ढेर किया जा रहा है, अब क्या वाकई ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे, ये बड़ा सवाल है। और हम लोगों ने देखा कि यमन, जहाँ पे विद्रोहियों को भी ईरान का सपोर्ट है, वो भी एक्टिवेट है। इराक की तरफ से भी अटैक किए जा रहे हैं, क्योंकि इराक में हिजबुल्लाह का बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है। साथ ही हम लोग बात करें सीरिया की, सीरिया में भी हिजबुल्लाह का बड़ा सपोर्ट बेस है, लेबनान में तो है ही। तो ऐसे में अब एक बड़ा फ्रंट खुल सकता है, और हालांकि जमीन की लड़ाई संभवतः कम होगी, लेकिन जो नॉन कॉन्फ्लिक्ट वॉरफेयर है वो अब और बढ़ सकता है। मिसाइल से हमले हम लोग देखे हैं कैसे किए गए, कोशिश की गई। 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूती विद्रोहियों ने सेंट्रल इसराइल पर अटैक की, तो अब और बढ़ सकता है। हालांकि इसराइल को इस बात के बारे में जानकारी जरूर थी, इसीलिए लेबनान और इसकी सीमा पर अतिरिक्त ब्रिगेड वहां तैनात की थी ताकि ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सके।
के अंदर के लिए वो तैयार है। साथ ही सेंट्रल जो इसराइल है वहां पे भी लगातार अब बना रहे हैं, रॉकेट के जरिए जी। रॉकेट मारे जा, वहां पे एक बटालियन की तैनाती की गई है। बिल्कुल शुक्रिया संदीप फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आईडीएफ की तरफ से अब ये पुष्टि कर ली गई है कि हसन नसरल्ला जो है वो मारा गया है। हिजबुल्लाह का जो चीफ है नसरल्ला, उसे मार गिराया गया है, जो घातक प्रहार कल इजराइल की तरफ से किया